हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 ये रियल नंबर का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 इसके सवाल को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसको आपको उसका जितना भी एग्जाम्पल्स है और जितना एक्सरसाइज में क्वेश्चंस वगैरह सबको आपको सॉल्व करना है। अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएं तो आपको एनसीईआरटी करना ही पड़ेगा। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। इसका जितना भी क्वेश्चन है सबका हम लोग एक एक करके सॉल्यूशन को देखेंगे, और कुछ सवाल ऐसा है जो रिपीटेड है, मतलब एक ही तरह का है, तो उसको हम आपके लिए छोड़ देंगे, उसको आपको करना है। अगर बच्चा आप चाहते हो कि मेरा स्कोर अच्छा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। इस वीडियो को आप एंड तक देखें, और अगर अच्छा लगा, इससे आपको अगर कोई बेनिफिट हुआ, फ़ायदा हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है इसमें करा एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करना है। ये तो बहुत आसान है, आप सब जानते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें कि देखो पहला क्वेश्चन में फर्स्ट है 140। अब इसको करा प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको हम लोग प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब हो गया कि आपको 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब नंबर से आपको डिवाइड करना है इसको। ठीक है, तो पहले हम 2 से ट्राई करते हैं, तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, 70 आ गया। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 35 आ गया। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 3 से भी नहीं होगा, तो 5 से ट्राई करते हैं, तो 5 से ये डिवाइड हो गया, और यहाँ हो गया 7, 1। तो बच्चों इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको ऐसे लिखेंगे 2 गुने 5 इंटू 7। तो बच्चों ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, इसी तरह का और भी सवाल उसमें दिया हुआ है जिसको आपको करना है। जैसे कि देखो 3825, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है 3825। इसका प्राइम फैक्टर तो ये तो देखो यहाँ पे 5 है। जीरो अगर 5 रहता है, जीरो रहता है तो 2 से डिवाइड हो जाता है। 5 रहता है, जीरो 5 रहता है तो वो 5 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी का कुछ रूल्स है, उसको भी आपको जानना चाहिए। अगर आप जानेंगे तो आसानी से पता कर लेंगे कि किस नंबर से ये डिवाइड होगा, किस नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो है ना, इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 7 बचे 35, 5 सत्ते 35 हो गया, 3, 5, 8 में से 5 गया, 3, और फिर यहाँ से आएगा 2, फिर हो जाएगा 6 बचे 30, और 5 बचे 25। ठीक है, 5 बचे 25 के 5, 6 दूनी 12, गलत हो गया क्या? 5 बचे 25 के 5, हाथ में 2, 6 बचे 30 और 2 32, हाथ में 3, 7 बचे 35, 3 38। ठीक है, फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 जब 5, फिर 5 बचे 25,
और 5 तिया 15, 5 3 8 1 9। बच्चों ये 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। 3 पचे 15 और 3 एकम 3, फिर 17 तिया इक्यावन, ये डिवाइड हो गया, 17 हो गया, 1 हो गया। तो 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपका हो जाएगा 5 into इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 पावर 2, 3 के पावर 2 और इंटू 17। तो यही हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। और भी इसमें सवाल है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कह रहा फाइंड एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। आपको एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है और उसके बाद वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, दो नंबर्स के लिए जो रिलेशन हम लोग पढ़े थे उसी नंबर को आप उसी रिलेशन को आपको वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें नंबर आपको दिया है 26 एंड 91। बच्चों सबसे पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना। ठीक है, तो हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे, इसका 2 हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो गया, 13 हो गया, 1 हो गया, फिर 9 हो गया, 13 91 हो गया, 13 हो गया, 1 हो गया। तो 26 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 13 और 91 का हो गया 7 इंटू 13। अब बच्चों एचसीएफ में क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर आपका 13 है, तो ये 13 हो गया। फिर हम निकालेंगे एलसीएम में पहले जो जो फैक्टर है सबको लिख दो, 2 इंटू 7 इंटू 13 2 इंटू 7 इंटू 13। ये दोनों में कौन कौन सा फैक्टर है, 2 है, 13 है, 7 है, इसको हम लोग लिख देंगे। इसके बाद फिर क्या करना, आपको हाईएस्ट पावर लिखना। तो 2 तो इसका पावर 1 है, 7 का भी 1 है, 13 का भी 1 है। तो ये हो गया 7 दूनी 14 गुने 13, 14 13 को गुना करो, चढ़ती है 12, हाथ में 1, 3 कम 3, 4 4 2 8 1 182 182। अब बच्चों वेरीफाई करना है, तो पहले जो है एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम और इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम आपका है 182 और एचसीएफ आपका है 13। ठीक है, तो 182 और 13 को मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 38 24, हाथ में 2, 3 कम 3 2 5, 2 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, 6 6 3 2 2 3 6 6 2 3 6 6। अब नंबर को मल्टीप्लाई करो, 26 इंटू 91। अब इसको मल्टीप्लाई करना, 91 और 26, 6 हो गया, 9 पचे 45, 9 छप 54, फिर यहाँ हो गया 2, 9 दिन 18, ये हो गया 6 6 3 2, यहाँ भी आ गया आपको 2 3 6 6। तो बच्चों देखो, एलसीएम एचसीएफ का जो प्रोडक्ट था और ये नंबर का जो प्रोडक्ट था, ये आपका दोनों सेम हो गया। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये आपका वेरीफाई हो गया। इस तरह से आप सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में।
क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें HCF LCM आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन इसका में है दिया हुआ आपको 12 है, 3 नंबर इसमें दिया हुआ 15 है और 21 है। इसका आपको LCM और HCF फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का काम करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर निकाल दो इसको। 2 से 6 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। तो 12 का फैक्टर हो गया 2 के पावर 2 गुने 3। यहाँ 2 इंटू 2 है, तो इसको हम लोग लिख दिए 2 के पावर 2 और इंटू 3। अब 15, 3 5 5 1, 15 का आपका हो गया 3 इंटू 5। इसके बाद आ गया 21, 3 7 7 1 21। इसका हो गया 3 इंटू 7। बच्चों HCF फाइंड करना है, तो HCF में क्या लिखना है? कॉमन फैक्टर। यहाँ 2 है, नहीं है, नहीं है। 3 है, 3 है, 3 है। कॉमन फैक्टर आपका आ गया 3। तो ये आपको HCF हो गया। अब LCM, LCM में क्या करना है? जितने भी फैक्टर्स हैं सबको लिख देना। देखो यहाँ 2 है, फैक्टर 2 लिख दो। पावर वर्ड कुछ नहीं लिखना, पावर आपको अभी नहीं लिखना है, सिर्फ फैक्टर को लिखना है। 2 है, 2 लिख दो। 3 है, 3 लिख दो। और इसके बाद देखो 5 है, 5 लिख दो। फिर 7 है, 7 लिख दो। अब पावर को लिखना। ठीक है, अब 2 का जो है मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या? 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। 3 3 3, इसका पावर 1 है। 5 का पावर भी 1 है। 7 का पावर भी 1 है। तो ये हो गया 2 दूनी 4 इंटू 15 गुने 7। 15 चौके 60 गुने 7, ये हो जाएगा 7 छक 42, 420। तो बच्चों ये आपका HCF निकल गया, ये आपका LCM निकल गया। ठीक है, बाकी 2 सवाल है इसमें, उसको इस तरह से आप बना लीजिएगा। आप देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा गिवन डेट HCF 306 657 equal to 9, find LCM 306 657। 2 नंबर दिया हुआ 306 और 657। 306 एंड 657 का ये 2 नंबर का आपको HCF 9 दिया हुआ है, और यही 2 नंबर का आपको LCM फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो हम रिलेशन यूज करेंगे, ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर 657। ठीक है, अब यहाँ पे HCF आपको दिया हुआ 9, LCM आपको फाइंड करना है, और ये आपका हो गया 306 इंटू 657। तो अब यहाँ से देखो LCM इक्वल टू हो जाएगा 306 इंटू 657 बाई 9। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 9 सत्ते 63 और 9 तिया 27, कट गया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 306 73, 6 तिया 18, 3 तिया 9, 7 छक 42, 7 तिया 21, 8 3 3 2 2 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8। बच्चों ये आंसर आ गया।
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. For any नेचुरल नंबर n। करेक्ट, कोई भी नेचुरल नंबर के लिए 6 टू द पावर एंड जो है, ए 6 टू पावर n 0 से एंड करेगा। मतलब n का वैल्यू अगर हम 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, 4 डालेंगे, 5 6 कुछ भी अगर डालेंगे, तो क्या इसका अंत 0 होगा? क्या इसके अंत में 0 मतलब यूनिट प्लेस में क्या 0 आएगा? ये आपको चेक करना है। ठीक है, जैसे मान लो 6 पावर 1 दे दिए तो यहाँ तो 6 आ गया, 6 पावर 2 दे दिए यहाँ पे 36 आ गया। तो देखो एंड में क्या आ रहा है, यूनिट प्लेस में आपको 6 आ रहा है। तो इस तरह से पता करना है कि क्या कोई ऐसा नंबर इन होगा जिसके लिए इसके अंत में आपको 0 आना चाहिए। ठीक है, इसके अंत में आपको 0 आना चाहिए। तो बच्चों देखो 0 कब आता है? जब उसके फैक्टर में 2 या 5 होता है। किसी भी नंबर का फैक्टर में अगर 2 और 5 दोनों आता है तो वो आपको 0 हो जाता है। जैसे देखो मान लो 100 है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब इसके फैक्टर में देखो 2 और 5 है, इसलिए इसके अंत में 0 आ रहा है। उस तरह से 20 है तो 2 इंटू 5, यहाँ भी देखो 2 और 5 फैक्टर में आ रहा है ना। 70 है तो 7 इंटू 2 इंटू 5, यहाँ भी देखो 2 और 5 आ रहा है। तो जब कोई भी नंबर जो 0 से यानी उसका यूनिट प्लेस में 0 आएगा तो उसके फैक्टर में 2 और 5 मस्ट होना चाहिए। ठीक है, 2 और 5 अवश्य होना चाहिए, तभी वो 0 से एंड करेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको चेक करेंगे कि इसके अंत में मतलब यूनिट प्लेस में आपको 0 आएगा या फिर नहीं आएगा। तो बच्चों इस तरह का बहुत सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसका आप फैक्टर निकालो, 2 इंटू 3 टू द पावर n। तो 2 के पावर n और 3 के पावर n। अब यहाँ देखो कि इसके फैक्टर में सिर्फ 2 है, 3 है ना। तो इट हैज इसको लिखना है और इसको लिखेंगे it has prime factor 2 and 3। ठीक है, a number ends with 0 must have
must have prime factor. A number ends with 0 must have prime factor both 2 and 5. कोई भी नंबर जब 0 से एंड करता है तो उसके प्राइम फैक्टर में दोनों 2 और 5 दोनों होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ फैक्टर 2 और 3, अब इसके अलावा कोई भी फैक्टर आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, according to fundamental theorem of arithmetic, it will have no other factors. इसके देखो फंडामेंटल थ्योरम में क्या कहता है कि ये जो फैक्टर होता है ये आपको यूनिक होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक इट विल हैव नो अदर फैक्टर्स। अब इसके पास इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर्स हो ही नहीं सकता है, जब होगा तो 2 ही होगा। ठीक है, तो इससे पता चल गया कि ये 0 से एंड नहीं करेगा। सो 6 पावर n cannot end with 0। ठीक है, ये कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। बच्चों इस तरह से इसमें कुछ लिखना है, और ऐसा सवाल आपको अक्सर आता है। क्वेश्चन नंबर 6 करा एक्सप्लेन कीजिए और कंपोजिट नंबर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। कह रहा है कि एक्सप्लेन करो कि ये कंपोजिट नंबर है। तो बच्चों जो कंपोजिट नंबर होता है उसको मोर देन 2 फैक्टर्स होता है, और जो प्राइम नंबर होता है उसका सिर्फ 2 फैक्टर्स होता है। तो अगर आपको पता चल जाता है कि इसका 2 से अधिक फैक्टर्स है तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर, इसमें देखो 13 कॉमन है तो 13 कॉमन ले लेंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1। बच्चों ये हो गया 13 इंटू 11 फैक्टर आ गया। अब यहाँ 2 से अधिक फैक्टर आ गया। ठीक है, प्राइम नंबर में क्या होता है, एक तो स्वयं होता है और एक होता है। जो नंबर एक से डिवाइड हो जाता है और स्वयं से डिवाइड हो जाता है, इसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ये तो कोई नंबर होगा। ठीक है, ये तो कोई नंबर होगा, जैसे 11 7 77। यहाँ देखो ये तो कोई नंबर होगा। 78 और 13 को गुना करो, 78 13 24 के 4 हाथ में 2 7 21 21 22 23। यहाँ हो गया 8 7 4 8 3 11 7 9 1 10। बेटा ये नंबर है, इस नंबर को जब हम सॉल्व करेंगे यानी इसको हल करेंगे तो आपको 1014 आएगा, 1014 आएगा। ठीक है, तो ये नंबर जो है ये नंबर खुद से डिवाइड होगा, एक से भी डिवाइड होगा और खुद से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावे ये नंबर 13 से भी डिवाइड हो रहा है और 78 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस नंबर का एक से अधिक फैक्टर, सॉरी 2 से अधिक फैक्टर हो गया, है ना।
तो जब 2 से अधिक फैक्टर हो गया तो ये आपका कंपोजिट नंबर हो गया। तो यहाँ लिख देंगे इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। इसको फैक्टराइज करके भी हम लोग लिख सकते हैं, बट इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज कंपोजिट नंबर। सो इट इज कंपोजिट नंबर। बस इसमें इतना ही करना है। दूसरा इसमें एक और सवाल दिया हुआ है, देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में है 5। यहाँ भी बच्चों देखो 5 5 कॉमन है, 5 बाहर निकाल देंगे। 7 इंटू 6 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ये ऐसे हो जाएगा। तो हो जाएगा 5 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 7 छक 42, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 और 7 छक 42, 42 और 24, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 6 4 10 के 0, 8 1 9 1 10 और 1 जोड़ देंगे तो 1000 कितना हो जाएगा 1009। बच्चों इसमें भी सेम चीज है, इसमें भी आपको एक से अधिक फैक्टर आ गया। ठीक है, इसको अगर पूरा जोड़ घटाव करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक नंबर मिलेगा, तो वो नंबर तो खुद से डिवाइड होगा, साथ साथ 1 से भी डिवाइड होगा। इसके अलावे ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है, आपको 1009 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मतलब कि इसका मोर देन 2 फैक्टर्स हो गया। तो जब 2 से अधिक फैक्टर्स हो जाता है तो वो हो जाता है आपको कंपोजिट नंबर। तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, correct, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. करेक्ट, एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, ये एक सर्कुलर पाथ है। एक स्थान मान लो यहाँ पे ए है। सोनिया जो है पूरा एक राउंड लगाने में सोनिया एक राउंड लगाने में आपको 18 मिनट्स टाइम लेती है। ठीक है, और इसके बाद रवि लेता है 12 मिनट्स। ठीक है, पूरा एक चक्कर लगाने में इसको लगता है 18 मिनट और इसको लगता है 12 मिनट। अब दोनों एक ही स्थान से चलना शुरू करते हैं, मतलब ये है ए से चलना शुरू करता है दोनों। ठीक है, एक ही समय में और एक ही डायरेक्शन में, एक ही समय में और एक ही डायरेक्शन में दोनों चलना शुरू करता है इस तरह से। ठीक है, या फिर इस तरह से चक्कर लगाना शुरू करता है। तो फिर कहता है ये कितने मिनट के बाद फिर से दोनों एक जगह मिल जाएंगे, फिर से दोनों एक जगह मिल जाएंगे। तो बच्चों अब यहाँ पे देखो कि क्या है, कह रहा है कितने मिनट के बाद फिर से दोनों एक जगह मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर हमको निकालना है वो 18 से भी डिवाइड हो जाना चाहिए और 12 से भी डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, जो मिनट हमको निकालना है वो 18 और 12 दोनों से आपको डिवाइड होना चाहिए। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो कि इस नंबर से भी डिवाइड होना चाहिए, इस नंबर से भी डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम नंबर जिसको ये डिवाइड करता है और ये दोनों डिवाइड करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है बेटा, इसका एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, तो 18 का हो जाएगा 2
9 3 3, 18 का हो गया 2 इंटू 3 स्क्वायर, और 12 का हो जाएगा 2 6 3 2, मतलब 12 का हो गया 2 के पावर 2 इंटू 3। ठीक है, 2 दूनी 4 चरती है 12, 3 3 9 दूनी 18। एलसीएम क्या हो जाएगा, फैक्टर लिख दो 2 इंटू 3, पावर लिख दो बड़ा वाला पावर, यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, तो 4 गुने 9, 9 चौ 36। मेरा 36 मिनट के बाद फिर से दोनों एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, 36 मिनट के बाद, जैसे कि राउंड लगाने का दोनों का मिनट अलग अलग है। जैसे यहाँ से अगर चलेगा तो सोनिया जो है 18 मिनट में यहाँ पहुँचेगा, रवि जो है 12 मिनट में यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, रवि को 12 मिनट लगेगा, यानी रवि पहले पहुँच जाएगा और सोनिया जो है उसके बाद पहुँचेगा यहाँ पर। लेकिन दोनों जब घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा, तो 36 मिनट के बाद दोनों एक जगह मिल जाएंगे। 36 मिनट के बाद दोनों एक जगह मिल जाएंगे। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 1.1 आपका खत्म हो गया। अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। और देखो एक्सरसाइज 1.2, इसमें क्या करा, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। इसको इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना है इफ पॉसिबल लेट √5 इज रेशनल। √5 इज रेशनल, अगर संभव हो तो मान लो √5 क्या है, रेशनल है। तो जब रेशनल है तो हम √5 को लिखेंगे p/q, जहां p और q क्या है, को प्राइम, p एंड q आर को प्राइम। ठीक है, अब इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो बच्चों पी स्क्वायर बराबर हो गया 5 क्यू स्क्वायर। अब देखो पी स्क्वायर का फैक्टर 5 आ गया, मतलब 5 इसको डिवाइड कर देगा, है ना। तो 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, ये सिंबल है डिवाइड्स का, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। तो जब 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा, 5 पी को भी डिवाइड करेगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेट पी बराबर 5k फॉर सम इंटीजर k। ठीक है, 5 पी को डिवाइड करता है, यानी 5 जो है पी के फैक्टर में आएगा, तो p बराबर 5k हम लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। ठीक है, ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, p के बदला में लिखो 5k स्क्वायर, तो 5k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5q स्क्वायर, तो 25k स्क्वायर बराबर आ गया 5q स्क्वायर। ठीक है, अब 5 5 कट गया, यहाँ पे आपको आ गया k स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ देखो q स्क्वायर के फैक्टर 5 आ गया, यानी 5 इसको डिवाइड करेगा, तो 5 डिवाइड q स्क्वायर और 5 डिवाइड q। 5 अगर q स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5q को भी डिवाइड करेगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखो 5q को डिवाइड कर रहा है, 5p को भी डिवाइड कर रहा है, यानी 5 ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कि 5p और q का एक फैक्टर है ना।
तो अब यहाँ पे आपको लिखना है this is factor of P and Q which contradicts the fact that P and Q are co-prime। ठीक है, हम यहाँ पे मान लिया कि P और Q को-प्राइम है। को-प्राइम का मतलब क्या होता है, उसमें सिर्फ वन फैक्टर होगा, जिसका एचसीएफ सिर्फ वन होता है उसको हम लोग बोलते हैं को-प्राइम। अब यहाँ पे हम लोग मान लिए थे पी क्यू क्या को-प्राइम है, लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर आ गया 5, तो ये कंट्राडिक्शन हो गया है ना। ये क्या हो गया, एक कंट्राडिक्शन हो गया कि हमने माना कुछ और आया कुछ, रिजल्ट कुछ और आ रहा है और हम मान रहे हैं कुछ, है ना। तो बच्चों इसी को बोलते हैं कंट्राडिक्शन। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो हमारा जो सपोजिशन है वो क्या है, गलत है। हेंस रूट 5 इज इरेशनल। तो इसलिए रूट 5 जो है ये इरेशनल है। बच्चों इस तरह से आपको प्रूव करना है। इसमें आपको रूट 3 भी आ सकता है, रूट 2 भी आ सकता है। तो ऐसा सवाल भी आपको प्रूव करने के लिए बोर्ड में आते रहता है। तो इसको भी आपको प्रैक्टिस करना है। फिर है प्रूव डेट, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कह रहा है प्रूव डेट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। कह रहा है 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो इसमें भी हम उसी तरह से लिखेंगे, if possible let 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल। मान लेते हैं कि ये रेशनल है, ठीक है। देन जब ये रेशनल है तो 3 + 2 रूट 5 = हो जाएगा P/Q, where P and Q are co-prime। P and Q are co-prime। अब इस तरह के सवाल में क्या करते हैं, रूट को एक तरफ कर दो और बाकी को दूसरे तरफ कर दो। तो 2 रूट 5 = P/Q - 3, यानी P - 3Q/Q। ठीक है, Q से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, P - 3Q/Q हो गया। फिर हो गया रूट 5 = P - 3Q/2Q। अब बच्चों देखो ये आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। P इंटीजर, Q इंटीजर, Q इंटीजर, ये पूरा आपका रेशनल नंबर, ये आपका इरेशनल नंबर है कि नहीं। ये इरेशनल है और ये रेशनल है, तो इरेशनल रेशनल के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इस रिजल्ट क्या आ गया कि ये तो आपका रेशनल है, तो ये भी रेशनल होना चाहिए, मतलब रूट 5 इज रेशनल। अब ये कंट्राडिक्शन हो गया कि रूट 5 जो होता है इरेशनल है, जबकि यहाँ पे आपका आ रहा है रूट 5 क्या है, रेशनल है। दिस contradicts the fact that root 5 is irrational, है ना। ये फैक्ट है कि रूट 5 आपको इरेशनल है और यहाँ बता रहा है कि रूट 5 आपका रेशनल है, तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग।
तो हमारा सपोजिशन कैसा हो गया? गलत। हेंस 3 + √5 इज इरेशनल। ठीक है बच्चों, तो यही आपका स्टेप है प्रूफ करने का। कोई भी इस तरह का सवाल आएगा, आप रूट को अलग कर दो और बाकी नंबर को एक तरफ कर दो, और जो ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखना। वर्ड्स में कुछ चीजें यहाँ पे 1-2 लाइन लिखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी वही सवाल है। कर प्रूव डेट 1/√2 इज इरेशनल। तो सेम प्रोसेस हम अपनाएंगे, सेम प्रोसेस आपको अपनाना है। उसी तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे पॉसिबल लेट इतना क्या है आपको इरेशनल है। अब इसको हम लोग मान लेंगे P/Q। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो P√2 बराबर आ गया Q, √2 बराबर आ जाएगा Q/P। सेम चीज आ गया। ये आपका रेशनल है तो ये भी आपका रेशनल हो जाएगा। तो √2 इज रेशनल, √2 इज रेशनल। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हमको लिखना पड़ेगा दिस contradicts the fact that √2 is irrational। फैक्ट क्या है? फैक्ट है कि √2 इरेशनल है, जबकि यहाँ पे आ रहा है √2 रेशनल है। so our supposition is wrong। हमारा सपोजिशन रॉन्ग है। हेंस 1/√2 इज इरेशनल। जो सब इस तरह से आपको प्रूफ करना है। कोई बड़ी भारी चीज नहीं है। दूसरा में देखो 7√5 है, अब इसको लिख दो P/Q। अब √5 को लिख दो P/7Q। अब ये हो गया रेशनल, ये हो गया इरेशनल। फिर यहाँ से उस तरह शुरू करेंगे। √5 is rational, this contradicts the fact that √5 is rational, so our supposition is wrong, hence 7√5 is rational। इस तरह का सवाल है 6 + √2 √6, 6 + √2, ये तो आप बना लेंगे। P/Q कर दो, √2 बराबर हो जाएगा P/Q - 6, यानी P - 6Q/Q। बेटा ये आपका रेशनल, ये इरेशनल। फिर यहाँ पे उस तरह से लिखना है √2 इज रेशनल, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, है ना। तो बच्चों ये आपका एनसीईआरटी का दोनों चैप्टर फिनिश हो गया, एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत फायदा हुआ होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना।